अंदर भी भगवान है, लेकिन वो भगवान कब आएंगे? जब शरीर का मंथन करेंगे। वो भगवान कहां रहते हैं? आत्मा गुहायाम निहतस्य जंतु। वाह क्या बात है! आत्मा गुहायाम निहतस्य जंतु। जंतु यानी हम सब जीव जो है उनकी आत्मा रूपी गुफा के अंदर वो परमात्मा छिपा रहता है। लेकिन कब बाहर आएगा? जब इस शरीर का मंथन करोगे। मंथन का भाव यह है जब शरीर को तपाओगे, तपस्या के द्वारा, योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा, भगवान के भजन के द्वारा जो छिपे हुए भगवान हैं वह प्रकट हो जाएंगे। जैसे दही के अंदर से माखन बाहर निकलता है, उसी प्रकार भगवान भी निकल आएंगे। उस पापी वेन के अंदर जो भगवान छिपे हुए थे, ब्राह्मणों ने मंथन किया। पहले तो नाभि के नीचे का मंथन किया, एक काला पुरुष प्रकट हुआ, और फिर जो है बाएं भाग और दाहिने भाग का मंथन किया तो दाहिने भाग से भगवान पृथु का प्राकट्य हुआ। बोलिए पृथु भगवान की जय। भगवान पृथु का प्राकट्य हुआ। अराजके तदालोके दस्युभि पीड़ित प्रजा। नारायण अंशेन जाता, नारायण अंशेन जाता पृथुरद्या चितेश्वरा। क्या बात! पृथुरद्या चितेश्वरा। पृथु के जो, पृथ्वी के जो स्वामी है, मालिक है, भगवान पृथु का प्राकट्य हुआ। वाह! दाहिने भाग से भगवान पृथु और बाएं भाग से जो है मां भगवती अर्ची देवी प्रकट हुई। अर्ची महालक्ष्मी और श्री नारायण प्रकट हुए। भगवान पृथु ने जो गौ रूपधारी पृथ्वी थी उसको भगवान पृथु मारने के लिए दौड़े। क्यों? इसलिए दौड़े क्योंकि पृथ्वी ने अपने रत्नों को छिपा दिया। जब जब पृथ्वी में पाप बढ़ता है तो माता पृथ्वी अपने रत्नों को छिपा देती है। सुन लीजिए, पुराने समय में कितनी अच्छी फसल होती थी। हमारे गांव में जो है कितनी सुंदर दाल होती थी, सब्जियां होती थी, धान और चावल होता था। लेकिन बंधुओं, आज प्रकृति जो है, पृथ्वी जो है, उसने अपने रत्नों को छिपा दिया। क्योंकि माता पृथ्वी का अनावश्यक दोहन जो है हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया है। अनावश्यक दोह रहे हैं पृथ्वी को। यूरिया आदि जो हम प्रयोग कर रहे हैं, नाना प्रकार के केमिकल डाल रहे हैं, तो उससे जहर पैदा हो रहा है, विष पैदा हो रहा है। तो भैया जो पृथ्वी का हमने अनावश्यक दोहन प्रारंभ कर दिया है, तो धीरे धीरे माता पृथ्वी उन रत्नों को, अन्न और धन को छिपा रही है। तो भगवान पृथु दौड़े मारने के लिए पृथ्वी को। तो पृथ्वी माता जो गौ रूप में थी, भगवान पृथु को बोले, हे नाथ, मैं तुम्हारी बेटी बनकर आई हूं, मेरी रक्षा करो। हे स्वामी, हे पृथ्वी के मालिक, हे प्रभु, आप मेरा दोहन करिए। गौ रूप में मां वसुंधरा आई और पृथु भगवान ने गौ माता का दूध निकाला, दोहन किया, और गौ माता से अन्न निकला, धन निकला, रत्न निकले, और पुनः यह पृथ्वी जो है सस्य श्यामला बनी। और उसी दिन से पृथ्वी का नाम पृथ्वी पड़ा। बोलिए पृथ्वी मैया की। पृथु भगवान के नाम पर ही पृथ्वी का नाम पृथ्वी पड़ा। पहले नाम पृथ्वी नहीं था। पहले क्या नाम था, क्या जानते हो? कल की कथा जरा याद करो। मधुकैटव मेदेन मेदिनीति उच्यते। मेदिनी नाम पड़ा। मधुकैटव के रक्त से जब पृथ्वी लाल लाल हो गई तो मेदिनी नाम पड़ा। मेध कहते हैं रक्त के लिए।
उसके बाद भगवान ने पृथ्वी को उठाया तो पृथ्वी का नाम जो है धरा, धरणी पड़ा। धारणात धरा इति उच्यते। भगवान ने उठाया। कल भगवान वाराह की लीला हमने सुनी। और अब पृथु भगवान के नाम पर पृथ्वी नाम पड़ा है।